हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी में। मैं मन कुमार आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सुखी होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने क्या कर रखा है, हमने जो एनडीए सीडीएस और अन्य एसएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं। किससे संबंधित? डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित। दोस्तों आज ये हमारा टेस्ट सीरीज का डाइजेस्टिव से संबंधित लास्ट वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही से पहली दो वीडियो में बता रखा है कि हम सबसे पहले 20 मिनट का टाइम लेंगे, 20 सेकंड का टाइम लेंगे एक क्वेश्चन पर। उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए, और पूरे सारे क्वेश्चनों को समराइज़ करते चलेंगे कि क्या हमने सीखा है, कितना कंटेंट से क्वेश्चन आया है, सारा कुछ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आमाशय में जो पाचन में मदद करता है, मतलब वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया को हमारे शरीर से ख़त्म करने का भी कार्य करता है, मतलब मारने का जो कार्य करता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये बहुत ज़्यादा सांद्रित होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जठर। जठर रस मतलब वही जो हमारा क्या नाम जी कि आमाशय में पाया जाता है, वही जठर रस होता है। उसमें किस चीज़ की अत्यधिक मात्रा होती है? उसमें अम्ल की अत्यधिक मात्रा होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो हमारा पाचन होता है, अगर हम डाइजेस्ट करते हैं तो प्रोटीन किस में बदल जाते हैं दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता क्या है कि जो हमारे बड़े मोलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, हमारा फैट हुआ, तो इनका क्या होता है, छोटे मोलिक्यूल्स में बदल जाता है। ये डाइजेशन होता है। जैसे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में बदलता है? ग्लूकोज में। और जो हमारा प्रोटीन होता है वो क्या बदलता है? एमिनो एसिड में। और जो हमारा फैट होता है वो किस में बदलता है? हमारा फैटी एसिड में। इसलिए इसका जो है पाचन में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राइट आंसर सी, कि वो किस पदार्थ में बदलता है? एमिनो अम्ल में बदल दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है? हमारा शरीर के द्वारा उसे क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है दोस्तों, छोटे मोलिक्यूल्स में बदल के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, क्योंकि हमारा प्रोटीन ही होता है जो होता है क्या है? संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब छोटे छोटे अमीनो अम्लों से मिलकर क्या होता है? बड़ा मोलिक्यूल बनता है। मतलब कि प्रोटीन बनता है। छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। जैसे कि हमने बताया अपने कंटेंट में कि दो प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक तो आवश्यक अमीनो एसिड और एक अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं दोस्तों जो उनसे हमारे शरीर में नहीं बनते, तो उनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन अनावश्यक अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अम्लीय, क्योंकि जो मानव जठर होता है उसमें प्रोटीन पाचन के लिए जो परिवेश होता है, क्योंकि जठर रस हमारा कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा मतलब कि जो परिवेश पाया जाता है वो कौन सा? अम्लीय परिवेश पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों उसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा?
जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है, जो हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारा जो पेप्सिन एंजाइम होता है जो हमारा आमाशय में पाया जाता है, वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन भी उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसा हमारा एमिनो एसिड होता है तो एमिनो एसिड की तरह ही क्या होता है, पेप्टोन होते हैं। तो ये किस चीज़ में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है दोस्तों। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा किस चीज़ में पाया जाता है, बताइए। तो ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा अग्नाशय में पाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस्ट्रिन। क्यों, क्योंकि जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है, हमारा पेप्सिन एंजाइम क्या पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम में कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। जो हमारा टॉयलिन एंजाइम है, जिसे क्या कहते हैं, सिलेवरी इमाइलेज कहते हैं, वो कहा जाता है हमारा मुख में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा, गैस्ट्रिन, क्योंकि इसमें क्या कहा जाए, पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को दही में स्कंदन करने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेनिन, क्योंकि जो रेनिन है वही रेनिन एंजाइम होता है जो 2 से 3 साल तक के बच्चों में भी पाया जाता है। और वो क्या करता है, स्कंदन करता है, मतलब दूध को क्या करता है, दही में बदलता है। हालांकि एक बैक्टीरिया भी होता है जो ये कार्य करता है, लेकिन उसमें होता क्या है, जो हमारे मतलब मुख में जाता है, उसके बाद हमारे पेट में जाता है, तो उसके बाद क्या करता है, रेनिन एंजाइम ही उसको दही में बदलने का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, मतलब जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। ये तो बहुत ही आसान है। तो ये दोस्तों यही होगा इसका आंसर भी, कौन सा, सी। ये जो दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना, जो मतलब पूछने का तरीका है, वो एक्चुअल में बदल गया है। बाकी क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, मतलब सेम सेम क्वेश्चन दिखेंगे आपको कि ऐसा लग रहा है, लेकिन वो क्या है, उसको जो लैंग्वेज है ना, कि जो पूछने का तरीका है क्वेश्चन का, वो दोस्तों बदल दिया है। और ये मेन इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी हमने देखा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ किस लिए नहीं हो पा रहा, तो यही बता रहे हैं कि लास्ट टाइम पे आप टेस्ट सीरीज मत लगाइए। आप क्या करिए, पहले मतलब एक टॉपिक समझते चलिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाते चलिए। तो इससे होगा क्या कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए आप होगा क्या कि आपको एक प्रकार से आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन बच्चे जनरली करते क्या है, जनरली यही उनकी गलती होती है कि वो जाके 1 से 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं बहुत सारे। जबकि होता क्या है कि वो इतना दिमाग में रह नहीं पाती, एकदम ही करते हैं। लेकिन आपको क्या है, टेस्ट सीरीज साथ साथ लगा के चलनी है, जिससे कि आपको ये भी पता लगे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जा रहे हैं, और आपका जो पढ़ने का तरीका है दोस्तों वो बदल सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, मतलब कौन सा प्रोटीन होता है और कौन सी शर्करा होती है दूध में। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केसीन और लैक्टोज। जो इसमें पाया जाता है दोस्तों, वो कौन सा, केसीन एंजाइम पाया जाता है। और जो इसमें शर्करा पाई जाती है दोस्तों, वो लैक्टोज पाई जाती है। और आपको पता है लैक्टोज कौन सी है, डाई, मतलब कि जो डाइसैकेराइड है वो है, मतलब डाइसैकेराइड होती है जो लैक्टोज होती है। तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों जो हमारी लैक्टोज होती है वो कौन सी होती है, हमारी डाइसैकेराइड होती है, जो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है हमारी, वो हमारी किस चीज़ से बन करती है, फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही लग गया होगा, दूध में पाया जाने मुख्य प्रोटीन कौन सा है, केसीन प्रोटीन दोस्तों पाया जाता है। किसमें, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, एपो
एंजाइम, जो हमारा मतलब प्रोटीन होता है उसका जो मतलब जो एंजाइम होता है उसका प्रोटीन वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, एपो एंजाइम होता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन मैंने क्या करा है कि सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमारे कंटेंट में से आए हुए हैं, लेकिन जो दो चार मतलब बच रहे हैं, एक दो क्वेश्चन जो रह रहा है वो क्या हुआ, वो फैक्चुअल के रूप में था, लेकिन मैंने उसका क्या किया है, मैंने वो क्वेश्चन के उसमें मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में टाइप करा दिया है। तो इसलिए क्या होगा, आपको कोई भी अब आपका क्वेश्चन मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखेंगे कि कंटेंट से लगेंगे और आप सबको हल कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कि उस चीज़ की एंजाइम की दोस्तों खास आवश्यकता होती है पचाने के लिए। जो ये हवा पानी खनिज इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन पेट में पचाने के लिए मोस्ट ऑफली एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जाइमेज एंजाइम। ये क्या करता है, जो हमारी ग्लूकोज होती है उसे किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, एथाइल अल्कोहल में बदल देता है दोस्तों। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने कंटेंट में नोट में नहीं लिखवाया, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में डलवा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा, उसमें क्या होते हैं, आवश्यक एमिनोमल जो होते हैं, क्योंकि एमिनोमल क्या करते हैं, एमिनोल एक साथ मिलकर के किस चीज़ का, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो आवश्यक होते हैं, आवश्यक का मतलब जो मतलब एसेंशियल होते हैं, जिनके हमें जो हमारे शरीर में नहीं बनते, जिनकी हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या होते हैं, आवश्यक एमिनोमल। अब पूछता अनावश्यक एमिनोम, तो अनावश्यक एमिनोम क्या, अभी जो हमारे शरीर के अंदर बनते मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें राइट आंसर जो होगा कौन सा, आवश्यक एमिनो अम्ल होगा, क्योंकि हम मछली को खाते हैं, उससे बाहर से मतलब एमिनो अम्ल लेते हैं, फिर वो प्रोटीन में बदलता है और फिर क्या होता है, हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो हमारा कैरेटीन प्रोटीन होता है दोस्तों। वो क्या होता है, हमारा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है दोस्तों। और ये कहाँ पाया जाता है, जो कैरेटीन प्रोटीन होता है वो हमारा बाल में, नाखूनों में, या जो हमारे मवेशी होते हैं उनके खुरों में पाया जाता है दोस्तों। और त्वचा में भी कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो ये क्या होता है, एक रेशेदार प्रोटीन है, जबकि जो एंजाइम है, हीमोग्लोबिन है, एलोबिन है, ये रेशेदार प्रोटीन नहीं है। लेकिन कैरेटीन प्रोटीन जो होता है ये कौन सा, रेशेदार प्रोटीन होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कितनी बार ये आपने किया है, कितनी बार ये रिपीट हुआ है। चलिए करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कौन सा, छोटी आंत में। सो सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, वो छोटी भाग में वो होता है, पाचन होता है उसका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किस चीज़ में, छोटी आंत। जो हमारा छोटी आंत होती है उसके द्वारा मतलब जो हमारा पाचन, अंतिम पाचन होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर में होते हैं वो किस तरीके के मतलब जितने भी पोषक तत्व भोजन में होते हैं तो वो का छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यकृत। ध्यान रखना दोस्तों, जो यकृत होता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा हमारा जो दोस्तों लीवर होता है, लीवर वो क्या होता है, उसे जिगर भी कहा जाता है। और वो होता क्या है, जो हमारा जिगर भी होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, वो हमारा मतलब क्या करता है, वो सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि होती है दोस्तों। और ये क्या करती है, ये जो हमारा के होता है, विटामिन के होता है, उसका संश्लेषण भी करती है। जो विषैले पदार्थ होते हैं, मैंने आपको बताया, विषैले पदार्थ को अवशोषित करने का कार्य करती है। और क्या कार्य करती है, जो हमारे मतलब हमारा जो यूरिया होता है, यूरिया के निर्माण में ये हमारा निर्माण करती है यूरिया का। लेकिन जो हमारी किडनी होती है, हमारी जो वृक्क होती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे गुर्दे कहा जाता है दोस्तों, वो क्या करती है, वो केवल और केवल यूरिया को छानने का कार्य करती है। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि ये किसके का कार्य क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीवर किसका भरपूर स्रोत है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वसा में जो घुलनशील विटामिन है हमारे, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो कहाँ जमा होते हैं, हमारे लीवर में जमा हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मतलब जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल कर भी वहाँ कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है, ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है, जिससे मनुष्य को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसी प्रकार से में जो वसा में घुलनशील विटामिन है हमारे, वो क्या होते हैं दोस्तों, हमारे लीवर में, मतलब लीवर इसका ही भरपूर स्रोत होता है दोस्तों, वो वहीं जाके जमा हो जाते हैं। अभी मैं आपको विटामिन पढ़ाऊँगा, अभी कल की क्लास में विटामिन ही चलने वाला है, उस पर थोड़ा वर्क चल रहा है, क्योंकि वो बहुत मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते हैं, तो उसका कंटेंट तैयार करने में थोड़ा वक्त लग रहा है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लीवर। जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, जो हमारा यकृत होता है, वो क्या करता है, वो एक ऐसा एकमात्र मतलब रस है, जो जूस होता है, जो किसी का भी क्या नहीं करता, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता वो दोस्तों। बाकी सब में तो एंजाइम पाया जाता है, जो ग्रंथि होती हैं वो सिक्रेशन करती हैं, उसमें थोड़ा एंजाइम पाया जाता है, मोस्ट में मतलब मोस्टली एंजाइम पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा मतलब जो एकमात्र ऐसा ग्रंथि होती है जो क्या नहीं करती, जो मतलब हमारा स्त्राव नहीं करती, किस चीज़ का, एंजाइम का स्त्रावण नहीं करती दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। जो हमारा विटामिन के होता है दोस्तों, उसका क्या होता है, उसका संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, विटामिन के का संश्लेषण इसी के द्वारा, मतलब जो हमारा यकृत होता है उसके द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। और जो विटामिन के होता है, ये करता क्या है, ये करता क्या है, जो रक्त का हमारा थक्का होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए मतलब कि उत्तरदायी होता है। और अगर इसकी शरीर में विटामिन के की हमारा कमी हो जाए, तो क्या हमें एनीमिया रोग हो सकता है। और एनीमिया रोग होता क्या है कि मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता, और उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती रहती है। इस प्रकार से ऐसा जो मनुष्य होता है जिसमें विटामिन के की कमी होती है, उसका क्या होता है, ऑपरेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डॉक्टर को फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का खतरा होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, यकृत। क्या हो मतलब यकृत, जो हमारा लीवर होता है, वो क्या करता है, जितने भी शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और जब होता क्या है, जब कोई भी मतलब मनुष्य जहर खा लेता है, तो होता क्या है, जब उसका मतलब जो उसकी टेस्टिंग के लिए जाता है, लेबोरेटरी में जाता है, वो किस चीज़ का, लीवर ही लेकर के जाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यकृत। मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन भी क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को लेकर के और किस चीज़ में, ग्लाइकोजन में बदल देता है।
ग्लाइकोजन को बदल के यकृत में, और उस यकृत में मतलब कि एक प्रकार से इकट्ठा करके रख देता है किस चीज़ के, ऊर्जा के रूप में। जो मानव शरीर में भोजन होता है वो भी किस चीज़ में, ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्य का और ये जो प्रक्रिया कराई जाती है जो यकृत द्वारा की भी जाती है इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जो मतलब कि हमारा ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलना ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया कहलाई जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन गया होगा। ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों उसका मेनली यही रीज़न है कि आपको ये पता लग जाए कि कितने डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि मतलब ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, मतलब जो स्तनधारी यूरिया बनाते हैं वो किस चीज़ में बनाते हैं? यकृत में, किडनी में, प्लीहा मतलब गोल्ड ब्लेडर में, या मूत्राशय थैली में? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या, यकृत में, लीवर में। ये ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा यूरिया बनता है वो कहाँ बनता है, हमारा लीवर में बनता है। लेकिन जो किडनी होती है, जो वृक्क होती है, जो हमारे गुर्दे होते हैं, वो करते क्या हैं दोस्तों, वो उसको केवल छानने का कार्य करते हैं। और ये सारे जो हमारा मैं बता रहा हूँ वृक्क, किडनी, गुर्दे, ये किसे कहा जाता है, एक ही नाम है एक ही चीज़ के। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? अब तो आपके लिए इजी हो गया होगा ये बहुत ज़्यादा। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, यूरिया। जो हमारा यूरिया होता है ये क्या करता है, किस पे उत्पत्ति कार्य होता है, मतलब यकृत का कार्य होता है वो क्या होता है, यूरिया का निर्माण करना दोस्तों। चलिए लास्ट चलते हैं, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? यकृत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लीवर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार से कहा मतलब एक एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है, मतलब लीवर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे अच्छा एरिया है क्वेश्चन पूछने का ही। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपको पता है इसका राइट आंसर होगा यकृत, क्योंकि जो ग्लाइकोजन में जमा होता है वो यकृत में जमा होता है ग्लाइकोजन। 29वां क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों क्या है वो, लीवर है। जो लीवर होता है हमारा वही किसको, मानव शरीर के अंगों को, मतलब हेपेटाइटिस जब तो होता है तो क्या करता है, मानव शरीर के लीवर को ही वो क्या करता है, मतलब उसमें जो ज़्यादा उसी को बीमार करता है, उसी के साथ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लीवर को ही हमारे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा लीवर, मतलब जो हमारा यकृत है, यकृत में बनता है और कहाँ जमा होता है, हमारा गोल्ड ब्लेडर। जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें वो क्या हो जाता है, पित्ताशय में वो दोस्तों हमारा जमा होता है और बनता कहाँ, यकृत में बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा अग्नाशय। जो हमारा पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज क्या बनाती है, हमारा एक प्रकार से जो हमारी होती है वो क्या करती है, पूर्ण रस का निर्माण करती है। और दोस्तों वो क्या है, एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है जो क्या करती है, इंसुलिन जो मतलब कि हमारा हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है और हमारा क्या करती है, एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन बनाती है दोस्तों। और इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा होती है, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। जो चलिए दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जिस प्रकार से मैंने पहले पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 से 2020 तक के ला दिए, 2021 तक के ला दिए, और फिर उसके बाद जो हमारा एनडीए सीडीएस या एसएससी में एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैंने आपको मतलब कि एक प्रकार से 50 से अबव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका
कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे दोस्तों। क्योंकि जनरली होता क्या है कि बच्चे कंटेंट तो याद कर लेते हैं, मतलब पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन का डायमेंशन क्या होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने का एरिया होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं दोस्तों यही ला रहा हूँ, और ये बेस्ट ऑप्शन है। आप किसी से पूछें, कोई भी टीचर हो जो आपको पढ़ा रहा हो या कोई भी हो, ये बेस्ट ऑप्शन है पढ़ने का एक। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन में इतना ही, और पढ़ते चलिए। और आप देख रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे कंटेंट से ही आ रहे हैं, और क्वेश्चन मतलब बाहर नहीं जाएंगे आपके, जो अधिकतर क्वेश्चन है कंटेंट से ही पूछे जाएंगे। और एक प्रकार से बायोलॉजी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप बस पढ़ते चलिए। और जो आपके आसपास भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताइए, चैनल के बारे में सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन पे ऑल लगवाइए, क्योंकि जो आपको मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि क्या हो रहा है, बच्चों को जनरली नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद।